Good morning, dear students. In the last video, we understood stanza 1 of the poem Geography lesson, and now we will study stanza 2 and 3 in this video. Stanza 2. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. देखते हैं फर्स्ट लाइन को. When the jet reached 10,000 feet. अब जब पोइट का जेट 10,000 फीट की हाइट पर पहुंचा, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रैन. पोइट को क्लियर हुआ कि कंट्रीज़ में सिटीज़ वहाँ क्यों बसते हैं जहाँ पर नदियाँ फ्लो करती हैं. रिवर्स रैन मीन्स नदियाँ फ्लो करती हैं, यानी कि नदियों के पास ही सिटीज़ जो हैं वो सेटअप क्यों होते हैं, वो पोइट को समझ में आया. एंड वाई द वैलीज़ वर पॉपुलेटेड, और वैलीज़ में हाई पॉपुलेशन क्यों होती है, इन एरियाज़ में ज़्यादा लोग क्यों रहते हैं, ये पोइट को समझ में आया. द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन वॉज क्लियरली डेलिनिएटेड. जो ज्योग्राफी का तर्क था, द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी का तर्क था वो पोइट को समझ में आया. देखते हैं ज्योग्राफी का क्या लॉजिक है कि लैंड और वाटर अट्रैक्टेड मैन, यानी कि ज्योग्राफी का लॉजिक मीन्स तर्क है कि लैंड और वाटर से मैन अट्रैक्ट हुआ. यह बिल्कुल पोइट को साफ पता चल रहा था. वॉज क्लियरली डेलिनेटेड, डेलिनेटेड होता है शोन. ये सब पोइट को साफ दिख रहा था कि लैंड और वाटर से मैन अट्रैक्ट हुआ, और मीन्स अपने हाउसेस, मशीन, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स उसी जगह पर मैन सेटअप करता है जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, लैंड, लाइट भरपूर हो, है ना. तो सिटी के बनने का स्टाइल और कारण, रीज़न कि वैलीज यहाँ पर क्यों पॉपुलेटेड है, रिवर्स के पास ही सिटीज़ क्यों सेटअप हुए हैं, तो इन सब का कारण पोइट को समझ में आया. कब समझ में आया? व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब जेट उसका 10,000 फीट की हाइट पर पहुँच गया. नेक्स्ट पैराग्राफ. व्हेन द जेट रोज 6 miles हाई, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड. अब जब जेट 6 miles की हाइट पर उड़ा तो पोइट को और समझ में आया, मीन्स और हाइट पर उड़ा तो पोइट को और बात क्लियर हुई कि अर्थ कैसी थी. अर्थ वॉज राउंड एंड दैट इट हैड मोर सी दैन लैंड, और इस अर्थ पर ज़मीन से ज़्यादा वाटर है. नेक्स्ट. बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height it was not clear why. आगे पोइट कह रहा है बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यह समझ पाना बहुत मुश्किल था कि द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, कि मनुष्य ने इस धरती पर एक दूसरे से हेट करने का मीन्स घृणा करने के कारण ढूंढ लिए थे. टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़, यानी कि अर्थ को बाउंड्रीज में डिवाइड कर दिया था, सिटीज़ के बॉर्डर बना दिए गए थे. एंड टू किल, और एक दूसरे को मारने का कारण ढूंढ लिया था. पोइट को ये बात समझ में नहीं आया कि ऐसा मैन ने क्यों किया. फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, इतनी हाइट पर जाके पोइट को ये नहीं समझ में आया कि वाई ह्यूमन्स क्रिएट डिविजन्स, वाई दे हैव फाउंड रीजन्स टू हेट एंड किल ईच अदर. ये बातें पोइट को क्लियर नहीं हुई. सो वी हैव रेड 3 स्टैंजाज ऑफ द पोइम. फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा था कि पोइट को अपने सिटी की शेप प्रॉपर नहीं लगी थी, है ना. सेकेंड स्टैंजा में वी हैव रेड दैट कि क्यों मैन रिवर्स के पास हाउसेज और बिल्डिंग्स बनाता है, वैलीज की हाई पॉपुलेशन क्यों होती है. पोइट को ये समझ में आया जब उसकी जेट ने 10,000 फीट हाइट की दूरी तय की. और थर्ड स्टैंजा में 6 miles की हाइट पर पहुंचकर पोइट को यह समझ में बिल्कुल भी नहीं आया कि क्यों वॉल्स मीन्स कंट्रीज़ के बॉर्डर क्यों बनाए जाते हैं, मैन एक दूसरे को क्यों हेट करता है, एक दूसरे से घृणा क्यों करता है और एक दूसरे को क्यों मारता है. पोइट को ये बात समझ में नहीं आई. सो होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम ज्योग्राफी लेसन. Read and understand the poem carefully. For any problem, please feel free to contact me. Thanks and have a nice day.